की रात होगी। साथियों, आओ चलते जगतपुर गांव को लूटने। आओ विश्राम सिपाही, देखो मुझे अभी भी सूचना मिली है कि डाकू कोहराम जगत को लूटने जा रहा है। का सूचना मिली? अबे सूचना बदतमीज कहीं के। मुझे अभी भी खबर मिली है कि डाकू कोहराम जगत को लूटने जा रहा है। तो लूट लीजिए, बाद में चला जाए। बाद में क्या करोगे? तो बाद में तो पुलिस पहुंचा था, अब वो लूट ले हैं, अब हम लोग पहुंचा दे। गांव वाले का 3-3, 4-4 लठ कसा दे, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए लेके छोड़ दीजिए। ये 2-2, 3-3 हजार रुपए के चक्कर में हमारी तुम्हारी वर्दी लफड़े में आ सकती है। पागल कहीं के। इसी बात मेरे साथ चलो, हम लोग किसी भी कीमत पर डाकू कोहराम को पकड़ के सलाखों के पीछे डालेंगे। जगतपुर गांव है। साथियों, एक भी गन नहीं बचना चाहिए। लूट जगतपुर चल का वहीं पे आप कदम रोक ले। वहीं पे आप कदम रोक ले। हाँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धार्थ है और मैंने भारत माँ की कसम खाया है कि मैं तुम्हारे बार पर घसीटते हुए हवालात तो लेकर जाऊंगा। तो तू मुझे गिरफ्तार करने का भी उठा है? वाराणसी को आज तक कोई भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। तू क्या पकड़ेगा इंस्पेक्टर? जितनी चाहता है चुपचाप वापस चल गए यहाँ से। और मैं कहता हूँ तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना तुम लोग बेमौत मारे जाओगे। लगता है तेरी मौत तुझे खींच लाई है। साथियों, किसी भी कीमत पर डाकू को हमारे हाथ से निकलना चाहिए। तूने मेरे हाथ में गोली मारी है। कसम इस चंपा की, कसम मां भोल की। जिस दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, जिंदगी की आखिरी रात होगी। देखो विश्राम सिपाही, डाकू कोहराम के हाथ में गोली लगी है और जख्मी हो चुका है। आओ उसका पीछा करते हैं। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। एक रामगढ़ सियासत के यानी चंद्रभान सिंह अपनी हवेली में होते हैं। फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है।
मालिक। क्या हो रहा था? अरे कुछ नहीं, चिंता मान, चिंता बहुत सवार है। तुझे चिंता कौन सी अरे चिंता? चिंता का तरह न्योता चल रहे हैं, यूं आवे के तुम्हें ये नौकरी करे थे, न्योता आए हैं 4 जगह से। अब हम कहाँ कहाँ जाई? 4 जगह मेहमानी है, रिश्तेदारी है तो आएगा जरूर। अरे तो मेहमान ही ना होते तो वैसी का है, अकेले हम ही ना नौकरी करे थे रोज। कहाँ से आए न्योता? अरे न्योता आवा है पप्पा के समझाने से आवा है, हमारी ससुराल से आवा, मेहरबाग मायके से आवा है, और लौंडे के ननिहाल से आवा है। क्या? हाँ 4 जगह न्योता आवा तो तेरे कहाँ- बाप के समझाने से? हाँ तेरी औरत के ननिहाल वो मायके से? हाँ हमारी ससुराल से, तेरी ससुराल से? हाँ लौंडे ननिहाल से, बच्चे के ननिहाल से? हाँ 4 जगह तो आवा, कहाँ कहाँ हम जाई और ये नौकरी करे थे। अब सोच रहा या का दिन का छुट्टी ले लिया। तेरी ससुराल कहाँ की है? ससुराल हमारा जमपुर का है। दरियाबाग? हाँ दाल भात का। लाल बाग की दरियाबाग? हाँ हाँ वह भी हुआ है। केवा की बतिया? हाँ 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 वह है। और तेरी औरत का मायका कहाँ है? वही दरियाबाद। तेरे बाप का समझान? दरियाबाद। तेरे बच्चे का ननिहाल? दरियाबाद। हक कुत्ता कहीं का। तो 4 जगह हुआ, एक ही जगह तो हुआ? ये कई जगह तो बेकार रह गए बात हम कहते। छोड़ इन बातों को, ये बता हमारा छोटू संग्राम कहाँ है? अरे भैया संग्राम आते होंगे। आवाज दो, मैं तो बड़े भैया बुला रहे हैं। अरे भैया संग्राम, भैया संग्राम, भैया पद पंकज में आपका अरे भात झुकाऊं शीश, क्या सफल मनोरथ हो मेरे यदि जय आशीष। सफल मनोरथ हो मेरे यदि जय आशीष। बड़े भैया आपने मुझे याद किया। छोटू, तो जानता है कि हमारा जो लफड़ा है राज सिन्हा से चल रहा है, 4 एकड़ जमीन का जो वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जो मुकदमा भी चल रहा है, जो कि हमारा केस वो लड़ रहा है, लेकिन खबर मिली है कि राज सिन्हा ने कोर्ट में अपील दायर कर दी है। क्या? कोर्ट में। अगर उसने कोर्ट में अपील दायर किया है तो क्या हुआ बड़े भैया? वो 4 एकड़ जमीन तो हम राज सिन्हा से हासिल करके ही रहेंगे। मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि मुकदमा में हार जाऊं। हारना मैंने अपने जीवन में कभी सीखा नहीं है बड़े भैया, जीत होगी तो हमारी होगी। ये तो आप जानते हैं कि चौधरी खानदान का कभी सर नीचा नहीं हुआ है, और छोटू तू ने कभी अपनी हार नहीं माना है। ठीक है, वक्त का इंतजार करो छोटू, एक न एक दिन 4 एकड़ जमीन हमारी होगी, जो आगे कारोबार हमारा बढ़ जाएगा। और 4 एकड़ जमीन को हासिल करने के लिए क्या ना मुझे राज सिन्हा के खानदान में खून का सैलाब बहाना पड़ जाए, ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। वक्त का इंतजार किया जाएगा। लेकिन बड़े भैया, क्या आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूँ। जरूरत यह है कि मैं रियासत की ओर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। वो टहलने घूमने के लिए जाएगा? जाएगा, है इच्छा। तेरी इच्छा तो यही है। छोटू, तेरी बात को मैं ना तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि तू जिद्दी बहुत है, हार कभी पसंद ही नहीं करता है, तो इसलिए मेरी बात को सुन। तू शौक है घूमने, मगर ध्यान इतना रहे, शांत
इतना रहे ध्यान। बिल्कुल भाई भैया। छोटू शाम तक वापिस चले आना और चौधरी खानदान का इतना ध्यान रखना, कभी सर नीचा नहीं होने देना। बड़ा भैया, जिसने भी अगर चौधरी खानदान से बगावत ली है उसकी मौत निश्चित हो गई है। लेकिन ये बताओ छोटू, सभी तो नजर आए चंपकलाल का है। चंपकलाल वो सारा इधर उधर मर्डर गश्ती कर रहा होगा, हमेशा काम भी नहीं करता है, इधर उधर घूमता रहता है। कहा था, कहा था? ऐसा करो, छोटू घूमने के लिए टहलने के लिए जा रहा है, जाओ साथ में जाओ, वापिस शाम तक चले आना, समझे? चंपक, तू हमारे साथ चल रियासत की ओर, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। और हाँ, इतना याद रखना, अगर काम में कोई भी गलती हो गई तो तू मुझे अच्छी तरह जानता है। कभी नहीं होगी। तना हमारे साथ आ। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देख इस तरह अपने मकान में होते हैं, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। प्रणाम भाभी जी। अरे उससे प्रणाम बोलते हैं। हाँ भाभी जी। और ये बताओ, ये माइक धीम क्यों हो गया जी? भाभी मैं ऊपर करता बैठ गया तो धीम हुई और थी। जी आप ठीक है ना? अभी अपना नाम भैया रोशन किए थे हमारे बालाजी। बालाजी तो कम से कम और वैसे ही काम रखो जैसे अभी शुरू चल रहा था। और कैसे तू? भैया शेरसव कटा खरबूजा मवा दे। अरे खेती बड़ी करना तो हमारा धर्म ही। अच्छा कर, जाके गेहूं कटाने के समय हो गया ही। हाँ गेहूं तो कटेबे करब, लेकिन भाभी अवश्य खरबूजा रखा हुआ चले थे तुमका। खरबूजे रखने के लिए और कहूँ पौड़ा सौड़ा। और तो मेरी पत्नी को ले जाएगा। अरे तो भाभी जिनका जाइए कि ना जाइए। हाँ हम और जैसे वो बोए तरबूज तो तरबूज हम यहाँ चले जा भौजी खरबूजा तो रखा हुआ करी है। तुम साले बहुत चला के मारती हो। ठीक है जाओ। और ठीक बात कहूँ, और यहाँ हमारी बहन जी हाँ। हुई कहा यो ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार रोज आती हो तुम ख्यालों में, रोज आती हो तुम ख्यालों में, जिंदगी बीत मेरी यादों में, बिन जाए मैं उन सवालों में, जवानी पे कुछ बुला कहवा, हर दिल समझ सनम, हर दिल समझ सनम, कहेंगे कुछ न हम, बोलेंगे कुछ न हम, हमारी भी कोई मर्यादा ये तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा। बन गई हाँ मेरी सदा के लिए, बन गई हाँ मेरी सदा के लिए, ये मुझे यूं ही तो बनाती है, कभी बाहों में न भर लूं तुझको, क्यों मेरे खातिले बसाती है, मुझे तू खेल बड़ा, मुझे तू
क्या हुआ रे? अरे क्या वो बदतमीज? अरे राजा पता नहीं भैया आती टाइम को दाल छौका लहसुन उलट गवरी आंखें मिल जा। और तू अंधा हो गया? हाँ भैया तुम भाऊजी तुम कहाँ? गुलशन कुमार इतनी रात में लहसुन छौंकाया होगा। हाँ भाऊजी तुम कहाँ? अंधा क्या बदतमीज? भैया तुम कहाँ हो भैया? मैं तेरे पास मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। भैया सूरता से क्या? यह बात ना है भैया। और सी बात नहीं। हमारे खोपड़ी में काहे हो रहा भूजत हो क्या? अरे तू ही कहो प्यार कर। हमसे प्यार को करी भैया हमार प्यार वाला मुंह ही नहीं है। और भैया तुमसे क्या बता दिए पिलेवा इतनी बड़ी रहा भैया। अब पिलेवा इतनी बड़ी रहा उसका भैया खूब घी मान के चलो बढ़िया से बढ़िया मान के चलो कि लबड़ी और भैया जलबेली उसका बहुत खमान भैया इतना इतना गुड़ घी दे वह बिल्कुल लुष्ट पुष्ट हो गया। कम से कम 9-10 महीना खमान इतनी बड़ी हो गई भैया। और हम कहना भैया प्यार करे वाली हुई है बस दिमाग लगान 1 किलो गुड़ लिहन उका बगियम ले जा लगे उनके चलो पर थोड़ा थोड़ा ढिलका फोड़ा चले जे वो हमारे पीछे पीछे भागत चली जाए वो थोड़ा चले जे हमारे पीछे भागत चली जाए बगैन बगिए के लेके गए और जैसे प्यार मोहब्बत उसे करे लागल जौनी मेर उलट के काटी से भैया पर जौन देखुआ आवत बा हमका जैसे या बात सुने बस देख के लौट जा। तो तू चल खतिया से प्यार करता है? हमसे मेहरुआ कहाँ प्यार कर? अब जाओ बदतमीज पागल। पानी में है वफा की खुशबू